गाइस पैट में एडमिट कार्ड में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपके, तो वो आपको मैं बता दूं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका तो आपको मैंने बता ही दिया था, सिंपल है, शॉर्ट सा। ठीक है, मेल आईडी पे जाना है, मेल आईडी से हाल अपना कैप्चा कोड डाल के अपना डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। ये डिटेल्स है वो आप थोड़ा सा अपना वेरीफाई कर लीजिएगा कि कहाँ पे क्या शिफ्ट है, किस डेट को है और किस शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है। एंट्री और क्लोजिंग टाइम का विशेष ध्यान रखें। मेन चीज़ का ध्यान रखने से कि इसमें लिखा हुआ है कि 2 घंटे पहले आपको पहुंचाना सेंटर पे और आधा घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि और एक को ध्यान रखना, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित जनपद, परीक्षा केंद्र, नाम, पता, परीक्षा तिथि, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम, प्रवेश बंद होने का समय, परीक्षा हेतु निर्धारित समयावधि आदि को पढ़कर समझ लें। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैंने चीज़ें बता दी, तो वो सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए और क्लियर कट होनी चाहिए। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके साथ साथ और क्या क्या लेके जाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। देखो, अभ्यर्थी को डाउनलोड के किसी भी प्रवेश पत्र को परीक्षा के साथ आवश्यक ले जाना, अन्यथा उसे परीक्षा में बैठने जाएगा। मतलब आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक, प्रत्येक परीक्षा की पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड अनिवार्य लाना अनिवार्य है। यहाँ पे अनिवार्य का मतलब ये है कि आप आधार कार्ड तो पक्का ही लेके जाना है, चाहे आप पैन कार्ड लेके जाओ, जहाँ डीएल लेके जाओ, ना लेके जाओ। ठीक है, पहचान पत्र के साथ साथ अभ्यर्थी को अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो की 2 फोटो जिसके पीछे, ठीक है, जिसके पीछे क्या हो, मतलब आपको आधार कार्ड मतलब एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और आपको 2 फोटो लेके जानी है। ठीक है, जिसके पीछे क्या लिखा हो, अभ्यर्थी का नाम और रोल नंबर, ठीक है, वह परीक्षा की तिथि लिखी हुई हो। ठीक है, लेकिन होना अनिवार्य है। ठीक है, अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र और पहचान पत्र, उसकी 1 फोटो कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो और काला नीला बॉल पेन, ठीक है, साथ ले जाना अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, समझ गए हो क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक, तो इन चीज़ों को आपको लेके जाना है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लेना अनिवार्य मतलब अलाउ नहीं है। ठीक है, कुछ भी अलाउ नहीं है, चाहे हाथ की घड़ी हो, चाहे ना घड़ी हो। ठीक है, देखो, कुछ भी अलाउ नहीं होता है, ये तो पहले से ही पता है। पर जो रिस्ट किया, जैसे कि डिजिटल वॉच तो छोड़ो, एनालॉग जो वॉच आप सोचते हो इसमें सुइयाँ होती हैं एनालॉग का मतलब, ठीक है, वो भी आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, अब क्या क्या लेके जाना, क्या क्या नहीं लेके जाना, वो मैंने आपको बता दिया। अब OMR से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो हम देख लेते हैं। OMR में, ठीक है, पंजीयन संख्या मतलब रजिस्ट्रेशन संख्या, प्रश्न पत्र क्रमांक, ठीक है, और रोल नंबर और परीक्षा कोड और परीक्षा तिथि स्वतः लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम, ठीक है, और स्वास्थ्य और पूरा नाम और हस्ताक्षर आदि जैसी सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक काले और नीले बॉल पेन से भरें। मैं एक बात सबसे कहना चाहूँगा, आप नीला नहीं लेके आइएगा, काला ही लेके आइएगा। ठीक है, तो और हाँ, इन सारी चीज़ों को डिटेल्स को आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर, परीक्षा का कोड, परीक्षा की तिथि, ठीक है, आपका नाम और हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें। OMR पत्रक उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्र क्रमांक की प्रविष्टि को ना भरें। ठीक है, OMR में आपको प्रश्न पत्र क्रमांक नहीं भरना पड़ेगा, मेरे ख्याल से दोनों का सेम ही होगा। ये गलत भरने अन्यथा ना भरें, अन्यथा गलत भरे जाने की दशा में OMR उत्तर पत्रिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यार यहाँ पे एक यार फिर से लिखा है, सबको समझ में आया। OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न पत्रिका के क्रमांक प्रविष्टि को ना भरें और अन्यथा के जहाँ भरे जाने के ना भरे जाने के अन्यथा गलत अंक भरने की दशा में। ठीक है यार, सीधी सी बात है, मतलब कुछ भी आप गलत करोगे तो आपकी OMR कैंसिल कर जाएगी, पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। शॉर्टकट में बात समझो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या गया है, प्रविष्टियाँ और गलतियाँ। ठीक है, प्रविष्टियाँ और गलतियाँ भरने का काले नीले पॉइंट पे अतिरिक्त अन्य किसी का प्रयोग ना करें, अन्यथा निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, इसके अंदर तो कोई भरेगा ही नहीं। OMR के आज से भर रहे हैं, बहुत पहले से भर रहे हैं। CBT फिर भी नया है, एक बार को देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराई गई प्रश्न पुस्तिका पर अपना नाम, ठीक है, अनुक्रमांक मतलब प्रश्न पुस्तिका मतलब क्वेश्चन बुकलेट नंबर पर अपना नाम, रोल नंबर भरने तथा प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर OMR उत्तर पत्रिका के पाठ पृष्ठ, ठीक है, पर छपे निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर लें। ठीक है, सीधी सी बात है, जो आपके OMR के रिगार्डिंग उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे, क्वेश्चन बुकलेट पे भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको उन कहने का मतलब ये चीज़ पढ़ लेना और ये चीज़ें भर लेना है। ठीक है, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की लाइव CCTV मॉनिटरिंग की जाएगी और बायोमेट्रिक डेटा, फोटो और आइरिस कैप्चर कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आयोग की आयोजित की जाने वाली कोई परीक्षा ऐसा कृत्य अथवा करने का प्रयास करने में, और सीधी सी बात है, अपने किसी भी तरीके का तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट OMR के रिगार्डिंग ही हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, OMR उत्तर पत्रिका में व्हाइटनर, ब्लेड, ठीक है, इस तरीके का आप कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, द्वितीय पहले नंबर एक चीज़ ध्यान रखना कि जिसमें जो OMR का सीन रहेगा वो 2-3 हो सकती हैं। द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जाएं। अभ्यर्थी को किसी भी दशा में मूल OMR अथवा द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जाएं, तो इसका मतलब तीसरी प्रति होगी अपने पास। ठीक है, अन्यथा उसके विरुद्ध FIR कर दी जाएगी। ऐसा बहुत बार हो सका है UPPSC के एग्जामिनेशन में। अब देखो, कोई जानबूझ के तो मुझे नहीं लग रहा है कोई ले जाता कि द्वितीय प्रति भी के लिए भी हो चुका है। ठीक है, प्रथम प्रति तो मैं मान सकता हूँ एक बार को शायद, तो ये चीज़ इन्विजिलेटर के अंडर भी होती है कि जैसे वो कलेक्ट कर रहे हैं तो वो द्वितीय प्रति है कि तृतीय प्रति है, जो भी चीज़ है।
वो भी चीज़ तो दिखती है ना? नेक्स्ट बात करते हैं डंडा ने पहले मेन चीज़ ये माना जाता है कि देखो बच्चा बाहर ले जाएगा, नकल कर लेगा, वो कर ले आएगा। पर ऐसे कैसे कर लेगा? आप वो कलेक्ट भी तो करते हैं, तभी तो कहते हैं कि पहले जब पूरी तभी तो जाने देते हैं, जब पहले सारी वो सेलेक्ट कर ले सारी कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद काउंट कर लेते हैं, तब फिर देख लेते हैं कि अगर किसी की रह तो नहीं गई। उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो वैसे बच्चे का ही होता है, ठीक है? पर फॉल्ट किसी का भी हो सकता है। गलती तो बच्चे की मानी आएगी, क्योंकि आपको ये पहले से जिम्मेदारी दी गई है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तभी तो कहते हो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया करो, ठीक है? तो आपको ना पहली प्रति ना दूसरी प्रति, दोनों में से कोई भी नहीं लेके जानी है। अगर आप ले जाओगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, बिना कोई इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सक्यूज़ के। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इन्हें साफ साफ डिक्लेयर कर दिया। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी ओएमआर उत्तर पत्रिका की सभी 3 प्रतियाँ कच्छ अंतर्निरीक्षक को सौंप दी जाएगी, और कच्छ अंतर्निरीक्षक, ठीक है, मूल प्रति व कोषागार प्रति जो फर्स्ट एंड सेकंड है, ठीक है, कच्छ में अंतर्गत निर्दिष्ट करके लिफाफे में सीलबंद किए जाने और ओएमआर की अभ्यर्थी प्रति जो तृतीय प्रति होती है, मैंने क्या कहा था, थर्ड कॉपी भी होगी, वो आपको लेके आनी है। अभ्यर्थी प्रति को अभ्यर्थी को वापस करने के उपरांत परीक्षा कक्ष से बाहर आने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो ये इंस्ट्रक्शंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और ये अभी से नहीं, अभी लगभग पिछले अगर यूपी पीएससी का कह लो या फिर यूपी के कोई 3 एग्जामिनेशन अगर देख लो, तो तब से ये चला रहा है, ठीक है? मैंने लास्ट वाला पीसीएस का एग्जामिनेशन दिया था, तो मैंने चीज़ है वहाँ पे एक सीन इस तरीके का अगर देखा, तो मैंने लास्ट उसमें वीडियो में बताया था कि कुछ इस तरीके का सीन हो गया था, और कुछ इस तरीके के सीन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़े बहुत होते रहते हैं। तो ये जो आपकी क्लास जो टाइटनेस है, ये इसी वजह से की गई है, ताकि आप गलती से भी गलती ना कर पाएँ, ठीक है? तो यही आपके इंस्ट्रक्शंस थे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि पहली दूसरी से आपका कोई संबंध नहीं, केवल लास्ट वाली कॉपी से आपका संबंध है, ठीक है? तो और आपको ये मेन चीज़ ये भी है कि आपको बस कॉपी वो सबमिट करेंगे, और वो अपनी 2 कॉपी वो अपने पास रख लेंगे, सील बंद कर देंगे, और तीसरी कॉपी आपको सबमिट कर देंगे। और मोस्टली केसेस में ऐसा होता है बच्चों का पेपर जल्दी हो जाता है, तो वो मतलब वो वहीं वो टेबल पे ही फाड़ देते हैं, तो और वो दोनों कलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और फिर थर्ड वाली बच्चे अपने आप ले जाते हैं, ठीक है? तो ये सीन भी होता है, तो इट्स डिपेंड अपॉन, ठीक है? मैं बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। यही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे, इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जाते जाते मैं एक चीज़ बताऊँगा, क्या क्या लेके जाना है आपको, इन चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? ओएमआर पे थोड़ा ज़्यादा भरने का है डिटेल, तो उस चीज़ को बड़े अच्छे से सावधानी से भरना, क्योंकि 2 मिनट की जल्दी आपके पूरे टाइम पेपर का सत्यानाश कर सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ये पैट है, भले ऐसा एग्जाम है जिसके बाद भी लोग बेरोजगार रहते हैं पास होने के बाद भी, है ना? पर क्या ही कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।